आज दादी जी का स्मृति दिवस 25 अगस्त। आज से 18 वर्ष पूर्व दादी अव्यक्त हुए। दादी के जीवन काल का जो परिचय है, तथा दादी एक संपन्न परिवार में जन्म लिया और दादी के अंदर एक क्वालिटी थी, त्याग तपस्या की मूर्ति। वो जन्म से ही उसकी कुंडली में ही था। बाबा आते हैं कि जब वो उसके घर में कई सारे, जैसे कहते हैं ना, कुल गुरु होते हैं, सत्संग वगैरह होते हैं, तो उन कुल गुरुओं के उनकी हस्तरेखा से ही पहले से ही ज्ञान था कि मतलब गृहस्थी आत्मा नहीं है, ये सन्यासी आत्मा है, योगी आत्मा है। उनका जो जीवन है वो बहुत पवित्र आत्मा का। तो बाबा ने ये बचपन से ही बाबा के सब आई और बाबा के साथ जो मिल के जो उन्होंने बाबा के यज्ञ की शुरू से ही जिम्मेवारी का ताज पहना और साथ में मम्मा भी रहती थी। तो दादी विशेष यज्ञ की हर एक्टिविटी को, हर जिम्मेवारी को, हर सेवा को बड़े अच्छे तरीके से संभालती थी। जब बाबा ने 69 में जब बाबा अवैक्ट हुए तो बाबा ने उनको अपना पावर, अपनी शक्ति विल किया। और उससे पहले देखते थे कि बाबा के साकार होते हुए इतना बड़ा विस्तार सेवा का नहीं था। मात्र अपने इंडिया के कुछ सेंटर थे, 60-65 सेंटर थे। तो दादा बाबा कहते हैं ना कि बेहद विश्व कल्याण का कार्य है। तो विश्व कल्याण की जो रूपरेखा थी, विश्व कल्याण का जो कार्य था, वो दादी प्रकाश मणि जी के ही संपर्क से हुआ कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सेवा स्थान बने, जो सेवाएं विस्तार को है, वो सब दादी के योग शक्ति से ही था। कि देखते थे कि कई सारे, कहते ना कि जहाँ की लैंग्वेज, भाषा, जो कुछ किसी देश के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और विदेश में जाने का जिसको संकल्प दिया कि आपने विश्व की सेवा करना है, विदेश में जाके सेवा करना है, तो दादी हमेशा कहती थी आप योगिनी आत्मा हो, तपस्वी हो, आपका लक्ष्य है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कहता हमें दूसरों को बदलना है, पहले स्वयं को बदलना है। कि हम कहीं भी जाते थे तो बाबा कहते ना कि बाबा ने इतनी सारी सेवाओं को जन जन तक भेजा कि बाबा कोई घर घर तक नहीं गए, बाबा कोई ग्राउंड में नहीं जाते थे, लेकिन उनके योग से, उनके वाइब्रेशन से इतनी सेवाओं का विस्तार हुआ। तो वही दादी उनको भी तैयार करती थी कि आपका काम है तपस्या करना है और एक बाबा दूसरा न कोई, मतलब एकाव्रता बनना है और अपना जीवन को सफल करना, अपने जीवन का लक्ष्य बाबा ने उनको दिया। तो दादी उसी बात को फॉलो करते 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 आज पूरे विश्व में बाबा का विश्व परिवर्तन का कार्य पूरा कर रहे हैं। तो आज उन महान हस्ती का आज 18 वर्ष पूरे हुए। तो दादी आज भी कहता, बाबा का एक मैसेज था कि वो आज भी मतलब साइंटिस्टों को प्रेरणा देती हैं कि सृष्टि का परिवर्तन के लिए साइंस का भी योगदान है, कि उसमें बड़े बड़े जो भी साइंस वाले जितने भी इन्वेंशन करते हैं, तो उन सब का दादी उनको प्रेरणा देती है। और दादी नहीं चाहती थी कि भाई मैं दोबारा से इस जन्म में दोबारा से आऊँ, लेकिन बाबा ने उनको कहा कि भाई जब तक बाबा का कार्य पूरा नहीं हुआ, ठीक है, दादी अपना लक्ष्य पूरा करके गई हैं, तपस्या भी थी दादी की, प्योरिटी भी थी, सब कुछ था। लेकिन बाबा ने क्या ना, किसी कल्याण के लिए, किसी परिवार के उद्धार के लिए बाबा ने उसको फिर एक परिवार में भेजा। और वो परिवार भी संपन्न परिवार था, जहाँ उसमें कोई परिवार में कोई बच्चा भी नहीं था। तो उस जगह जाकर दादी ने, कहते हैं, उसको जन्म मिला और उस परिवार के भी निमित्त बनी हुई। तो बाबा कैसे कैसे उनके द्वारा सेवा लेते हैं। तो ये सब उन महान हस्तियों का आज हम उनकी स्मृति। तो हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। जो फॉलो दादियों का जो जीवन था, उनको अपने जीवन का आधार बनाना है। तो हमारा भी लक्ष्य यही है ना कि हमारे भी विश्व कल्याण में हमारा भी योगदान क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। हम सब भी, हम यही हमारा लक्ष्य है कि हम बदलेंगे तो जग बदल जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं अपने चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब अपने छोटे स्थान से ही सेवा करो, वो विश्व ही बेहद की सेवा हो जाएगी। हाँ, अपने पड़ोस से, अपने परिवार से, अपने समाज से जब हम उस कार्य को करते हैं तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिक दूसरी आत्माओं पर जाता है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि बाप के कार्य को संपन्न करना है, संपूर्ण करना है,
तो दादी ने बार बार हमें समझाया था, बार बार जो हमें बार बार जो संकेत करती थी कि बाबा कहते हैं ना कि भाई आने वाला समय, आज तो हम फ्री हैं, हमारा पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में पुरुषार्थ नहीं होगा, प्रत्यक्षता होगी। तो प्रत्यक्षता का आधार तपस्या है, जो त्याग तपस्या भी है वो फिर आने वाले समय में त्याग तपस्या, उस समय तो हमारी परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा तो हर पल होती है, लेकिन वो बड़ी फाइनल परीक्षा है। और अब समय का जो संकेत हम रोज देखते हैं, रोज वातावरण देख रहे हैं, रोज जो घटनाएं घट रही हैं, तो कितना समय बाबा चाहते हैं, कितना समय और इंतजार करते हैं। हाँ? कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो समय है वो अभी है, जो तपस्या है वो अभी है। और शांति।